नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हिंदुओं के जो झंडा बरदार हैं हिंदुस्तान के, स्वघोषित, हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं अलग मसला है, लेकिन उनकी अपनी अलग अलग राय है। उमा भारती कह रही हैं कि शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और शराब पे रोक लगनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा कह रही है थोड़ी थोड़ी पिया करो, और शिवराज सिंह कह रहे हैं डबल डबल पियो, रेट आधे कर दिए हैं। अब सवाल इस बात का है कि हिंदू धर्म में दारू पीने का कि नहीं पीने का, कितनी पीने का, जरा सी पीने का या बिल्कुल नहीं पीने का, ज़्यादा पीने का या कम पीने का, ये सब क्या है। और अब आपको कैसे पता लगेगा ज़्यादा पीने का है कि कम पीने का है। तो इसको पता करने का तरीका क्या हो। जाहिर बात है मामला धार्मिक है, इसलिए फैसला तो धर्म से ही होगा। और आखिर में हिंदू धर्म क्या कह रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा। हिंदू धर्म शराब के बारे में क्या कहता है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है हिंदू धर्म को लेकर, और जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उनके अनुसार शराब का हिंदू धर्म में क्या स्थान है, पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, और कौन सा सूफी था, किसने पी किसने नहीं पी, कहाँ मनाही थी कहाँ पी जाती थी, कौन कौन से आराध्य देवता जिनको देखते ही मन में श्रद्धा आ जाती है वो भी पीने वीने के मामले में पीछे नहीं थे। धर्म पुण्य के काम में भी पीने पिलाने का सिलसिला चलता था। क्या था, कहाँ था, कैसा था, किस किस दौर में था, किस किस पुस्तक में था, किस किस ग्रंथ में था, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। आपको एक बार कोड स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। जो BD शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी भी देवी देवता का अपमान करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ एक तथ्य सामने रखा जा रहा है जो हमारे ही धर्म ग्रंथों से लिया गया है, कहीं और से नहीं लिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि एक आज से 2-3 साल पहले, जो अब नहीं रहे, दिवंगत DN झा साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। वो चूँकि हिस्टोरियन थे और उनकी इतिहास पे पकड़ थी, तो उन्होंने इस पूरे मामले में बड़ी तफ्तीश से एक रिसर्च किया। तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सबसे पहले कि ये कब से सिलसिला चला आ रहा है पीने पिलाने का हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में थोड़े थोड़े अंतर हैं, और उसमें वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं। तो इसमें मैंने अलग अलग नहीं किया है किस धारा में, मैंने आपको, ये आप स्वयं जानते हैं कि कौन से विचार किस धारा के हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देवी देवताओं, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत, ये सब, इनको प्रसन्न करने के लिए लंबे समय से शराब चढ़ाने का चलन रहा है। काली और दुर्गा भी शराब के विभिन्न ग्रंथों में ये उल्लेख है कि वो शराब का सेवन किया करती थी। इसके अलावा भी राज्यसभाओं में भी जब देवता इकट्ठे होते थे तो शराब के सेवन का प्रचलन था। अब शराब शब्द जो है वो एक उर्दू फारसी का शब्द है, जो कि भारत में पुराने ज़माने में इसके लिए 2 शब्द थे। एक सोमरस था, एक मदिरा थी। सोमरस जो है खास तरह के पेड़ का एक रस था जिसको कि बड़े बड़े देवता और बड़े लोग पिया करते थे। वो लग्जरी थी उस ज़माने की। जो आम लोग पीते थे वो सुरा होती थी और मदिरा होती थी। वैदिक काल में सोम जो है एक देवता का नाम भी था और एक पौधे का नाम भी था। उस पौधे का जो रस निकलता था उसको सोमरस कहा जाता था। इंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि वो सोमरस का बहुत इस्तेमाल करते थे, उनको बहुत पसंद था। और ऋग्वेद में जो 1000 ऋचाएँ हैं, उन 1000 ऋचाओं में से 250 में इंद्र का उल्लेख मिलता है, इंद्र का जिक्र मिलता है। इतने महत्वपूर्ण थे वो हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार। और ये भी लिखा है, DN झा साहब ने एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो इतनी शराब पीते थे कि वो तोंदू हो गए थे, उनका पेट बहुत बड़ा था इंद्र का,
इसके अलावा वो लगातार शराब का सेवन किया करते थे। 3 तालाब भर के शराब एक बार वो पी गए थे। वृत नाम के एक दैत्य का संहार करने के बाद, उसका वध करने के बाद में, ये हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें जो उल्लेख मिलता है वो ये है, ख़ास तौर पर सोमरस को लेकर। हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण था, इतना महत्व है इंद्र का कि वो 45 अलग अलग नामों से इंद्र को अलग अलग जगहों पर संबोधित किया गया है। और मैंने जैसे आपको बताया, वीत्रा नाम के एक दैत्य का वध करने के बाद वो 3 तालाब शराब पी गए थे। इसके अलावा इंद्र का जहाँ भी जिक्र होता है, आप भी देखते होंगे नाटक में, रामलीला में और पौराणिक कथाओं में, वो हमेशा सुरा और सुंदरियों के बीच में घिरे रहते हैं। तो ये हमारे वैदिक काल से सोमरस का जिक्र है। सोमरस अलग है, मदिरा अलग है। मदिरा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आम लोगों के लिए होती थी। सोमरस जो है वो पेड़ों से निकलने वाला रस होता था, जो विशिष्ट लोगों के लिए होता था, देवताओं के लिए होता था। मदिरा का पान जो है वो दैत्य वगैरह किया करते थे। इंद्र के अलावा अग्नि देवता जो हैं उनको भी माना गया है। अब देखिए, एक इंद्र थे जो पूरी तरह से डबल पिया करो, शिवराज सिंह वाली शैली में आधे दाम कर दिए, जितना पीना है पियो। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे देवता भी थे जो कहते थे लिमिट में पीना है। उनमें से एक है अग्नि देवता। अग्नि देवता के बारे में कहा जाता है कि बहुत नियंत्रित मात्रा में शराब उनको समर्पित की जाती थी, और जब यज्ञ होते थे तो अग्नि देवता को पहले शराब समर्पित की जाती थी, फिर उस शराब का ब्राह्मण लोग खुद सेवन किया करते थे। जो एक वाजपेय यज्ञ होता है, जब उसकी शुरुआत होती है तो उसका पूरा ये जो विधान लिखा गया है, उसमें यज्ञ में जो यज्ञ करता है वो इंद्र को 5 कप शराब, 5 प्याले कह लीजिए शराब, उनको समर्पित करता है। उसके बाद में 34 कप सुरा और 34 कप सोमरस वाजपेयी यज्ञ में चढ़ाया जाता है। सुरा जो है वो देवताओं के लिए नहीं होती, सोमरस देवताओं के लिए होता है सोमरस। और ये उसमें यज्ञ की प्रक्रिया में पूरा यही, लेकिन एक यहाँ पे लिमिट आ रही है, एक गिनती है कि 34 कप, 17 कप, ये 17 कप, वो यानी ये लिमिट आ गई। यानी आपकी जो साध्वी जी कह रही हैं इंदौर वाली, भोपाल वाली, कि हमको शराब पीने के लिए नियंत्रित रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो ये थोड़ी थोड़ी पियो वाली थ्योरी है। अब DN झा जो अपने लेख में लिख के गए हैं, उनके हिसाब से अब वो दुनिया में नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में उनके छपे हुए शब्द हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा झटका देने वाला हो सकता है, लेकिन एक इतिहासकार ने लिखा है, और वो कहते हैं कि महाभारत में संजय ने वर्णन किया है, और उसके अनुसार कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और सत्यभामा, भगवान कृष्ण तो स्वयं विष्णु के अवतार थे, अर्जुन थे, द्रौपदी थी, और सत्यभामा जो भूदेवी की अवतार हैं और कृष्ण की पत्नी हैं, और ये सब लोग जो है बसिया शराब में मदमस्त हैं, ऐसा संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो महाभारत में लिखा हुआ है। और महाभारत को एक परिशिष्ट हरिवंश में वर्णन किया गया है। महाभारत का एक हरिवंश नाम का परिशिष्ट है, उसमें वर्णन किया गया है कि विष्णु के एक अवतार बलराम कदम्ब मदिरा से भरपूर पान से उत्तेजित हैं। यानी कदम्ब का पेड़, जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, कदम्ब के पेड़ से बनने वाली जो मदिरा होती है, उसको लेकर उन्मत्त हो गए हैं, उसको लेकर नशे में आ गए हैं। ये बलराम विष्णु के अवतार हैं। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मनमत्त होकर वो अपनी पत्नी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये उल्लेख किया गया है महाभारत के इस एक खास परिशिष्ट में। संस्कृत वाली जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, ओरिजिनल रामायण, उसमें एक जगह जिक्र मिलता है जिसमें भगवान राम सीता मैया के साथ में आलिंगनबद्ध होकर उन्हें शुद्ध मैरेय शराब पिला रहे हैं। और ये पढ़ के ऐसा लगता है कि उनको, जो सीता जी और भगवान राम शराब का सेवन किया करते थे। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, आपको हो सकता है कि जाहिर बात है कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारी भक्ति, हमारी आस्था है कि उसके अनुरूप ना लगे। एक अन्य प्रसंग है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीता मैया जो हैं वो एक नदी को पार कर रही हैं, गंगा नदी को पार कर रही हैं, और उसमें कहती हैं कि वो गंगा से वादा करती हैं उस समय। तो जब वो गंगा मैया को सीता मैया पार कर रही होती है तो वो वादा करती हैं कि वो चावल के साथ पका हुआ मांस और शराब गंगा को समर्पित करेंगी। इसके अलावा वो, जब वो यमुना पार कर रही हैं सीता मैया, तो उस वक़्त कहती हैं कि मैं 100 जार शराब और 100 गाय देकर यमुना का सम्मान करूंगी अगर उनके पति
यानी भगवान श्री राम का संकल्प जो है वो पूरा हो जाता है। वेद और महाकाव्यों में ही शराब का सेवन सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक कथाओं में भी शराब का उल्लेख जगह जगह मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली शराब, जिसका कि नाम वरुणी था, वो एक भारतीय देवी हैं और वरुणी शराब की एक अच्छी मानी जाने वाली सम्मानीय की जो किस्म है उसका नाम भी था। तांत्रिक धर्म जो है, जो हमारे यहाँ तंत्र क्रिया होती है और जो अघोर है, उसके हिसाब से 5 में देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं हिंदू धर्म में, एक दक्षिण पंथ है, एक वाम पंथ है। जो दक्षिण पंथ है उसमें शराब का चलन, दूसरी चीज़ें कम हैं, लेकिन जो वामपंथ है वो शराब और मदिरा वहाँ पे एक आम है। देखिए दक्षिण और वामपंथ जो है ना, इसमें आप ऐसे समझिए, बार बार जब जिक्र आता है, मैं जिक्र करता हूँ, आपकी किताबों में भी जिक्र आता है, दूसरा राजनीतिक चिंतन में भी जिक्र आता है। वाम का मतलब ये है जो परिवर्तन के पक्ष में है, जो बदलाव करना चाहते हैं वो वामपंथी हैं। जो व्यवस्थावादी हैं, जो चला आ रहा है उसी को फॉलो करना चाहते हैं, उससे छेड़छाड़ नहीं चाहते, वो दक्षिणपंथी हैं। तो जो वामपंथी हैं वो अघोरी हैं, या जो अघोर को मानने वाले हैं, वो सब लोग लगातार इस मदिरा और शराब के पक्ष में रहे हैं। और बाकायदा जो वाम मार्गी हैं, वाम मार्गी जो हिंदू धर्म के हैं, उनके अंदर पंच मकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें मद्य है यानी शराब है, मांस है यानी मीट है, मत्स्य है यानी मछली है, मुद्रा मतलब भंगिमा है, और मैथुन है, मैथुन मतलब शारीरिक संबंध। और ये सारी 5 चीज़ें भगवान को भेंट की जाती हैं, जो हमारी कौन सी परंपरा है, जो वाम मार्गी परंपरा है। देखिए अब चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा कि जो हमारे हिंदू धर्म के मतभेद हैं, उमा भारती जी किस धारा से आती हैं, शिवराज सिंह किस धारा की बात कर रहे हैं, और साध्वी प्रज्ञा किसकी बात कर रही हैं। फिर याद दिला दूं, शिवराज सिंह कह रहे हैं डबल डबल पिया करो, दाम आधा करेंगे शराब का। उमा भारती ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करवा के मानूंगी, और साध्वी प्रज्ञा कह रही है पिया करो लेकिन थोड़ी थोड़ी पिया करो। बहरहाल जो भी है इसी पर चर्चा चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 मकारों का सेवन हो गया। देवी काली और उनके सारे रूपों को, तांत्रिक परंपरा के साथ संबंध के बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, उसमें भी शराब का इस्तेमाल होता है। कुलाण वतंत्र नाम का एक धर्म ग्रंथ है जो कहता है कि मांस और मदिरा शिव और पार्वती के रूप हैं, और भैरव उनका सेवन करते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में एक भैरव मंदिर है, रविवार के दिन वहाँ चले जाइए, लाइन लगा के लोग शराब चढ़ाते हैं। कम से कम पार्किंग में 2-3 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, दूर दूर से लोग वहाँ मेट्रो में बैठ के भी आते हैं, और उस जगह से गुजरना उस दिन जाम लगा रहता है। सबसे बड़ी पार्किंग उस इलाके में अगर कोई है तो भैरव मंदिर की है, और वहाँ पर बाकायदा प्रसाद के रूप में शराब बंटती है। जो शराबी हैं वो वहाँ आकर बैठ जाते हैं प्रसाद के लिए, और जो वहाँ के भिखारी हैं वो लीटरों शराब इकट्ठी करते रहते हैं पूरे दिन, और जिसकी जैसी कामना होती है उस हिसाब से वो महंगी महंगी शराब भगवान को चढ़ाने का वादा करता है। 5,000 रुपये की बोतल, 10,000 रुपये की बोतल, 20,000 रुपये की बोतल भी चढ़ाते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जिसने जो बोल दिया। कुछ लोग बिजनेस में नुकसान हो रहा है, भैरव देवता ये होगा, तो वहाँ पे आप जाइए तो आपको ये नज़ारा हमेशा हर रविवार को मिलेगा। इसी तरह से काल भैरव मंदिर है उज्जैन में, वहाँ तो जो प्रतिमा है वही शराब पीती है। तो ये भी हिंदू धर्म का अपना एक वो है कॉल, जिसमें भैरव हैं, उनकी लगातार पूजा होती है और वो शराब पीते हैं। वीरभूमि में आज भी एक बड़ा सा बर्तन होता है शराब का, जो धर्म नाम के देवता के पास चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको भगवान की सवारी निकाल के वो शुंडी के घर ले जाई जाती है। एक तरह का व्यापारी है जो शराब का काम करता है, शराब बनाता है, और इसका संबंध शराब बनाने वाली ये जाति है, इस तरह की चीज़ें, परंपरा है। तांत्रिक और आदिवासी धर्म में भी देवी देवताओं का अक्सर विभिन्न तरीके से शराब से संबंध है, उनको शराब लगातार चढ़ाई जाती है। इसके अलावा प्राचीन भारत में, अब ये इसको आप रिच कल्चर भी कह सकते हैं, और जो लोग शराब विरोधी हैं उसको कुछ और कह सकते हैं। बहरहाल इस्लाम में शराब को लेके आउटराइटली एक गलत चीज़ बताई गई है, उसको प्रतिबंधित किया गया है, उसके लिए साफ इनकार किया गया है, उसमें कोई सेकंड थर्ड थॉट नहीं है। लेकिन भारत में प्राचीन काल में कम से कम 50 तरह की
एक से एक बढ़िया शराब उपलब्ध थी, यानी शिवराज सिंह का डबल डबल पिया करो। और पुरुषों का शराब पीना एक आम बात मानी जाती थी, इसके बावजूद स्त्रियां भी शराब पिया करती थी और उसमें कहीं पे भी ब्राह्मणों ने शराब वराब पीने पर कोई ऐतराज़ किया हो ऐसा कहीं पुराने ज़माने में मिलता नहीं है। संस्कृत साहित्य नशीले पेयों के प्रसंगों, किस्से हैं नशे के बहुत सारे। अगर आप पुराण पढ़ें, बहुत सारा साहित्य है संस्कृत का जिसके अंदर अलग अलग शराब पीने की जिक्र है और ये बताया गया है कि अलग अलग तरह की शराब, अलग अलग तरह के शराब पीने वाले। और ये भी बताया गया है कि प्राचीन भारत में लोग शराब पीकर आनंदमय जीवन व्यतीत किया करते थे। कुल मिला के पीने का कि नहीं पीने का, इसको लेकर कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गया है। और अगर जितने उदाहरण मैंने दिए हैं उन सारे उदाहरणों को रख के अगर आप बैठ जाएं तो उमा भारती की शराबबंदी तो बिल्कुल लगता है गलत है। और नीतीश कुमार को भी समझ लेना चाहिए कि ये धर्म विरोधी आचरण कर रहे हैं वो। तो नीतीश कुमार तो धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन उमा भारती तो धर्म की राजनीति करती है। तो अगर शराबबंदी मध्य प्रदेश में कराना चाह रही हैं तो ये तो जो धार्मिक परंपराएं हैं, पुराण हैं, धर्म है, उसके अनुरूप नहीं है। और थोड़ी थोड़ी पिया करो वाला जो जिक्र किया है उन्होंने, किन्होंने किया है, साध्वी प्रज्ञा ने, उस जिक्र का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। जैसे अग्नि देवता थोड़ी थोड़ी पीने के पक्ष में थे, दूसरी तरफ खूब सारी पिया करो शिवराज सिंह के पक्ष में इंद्र है। अब चूंकि इंद्र भी राजा थे, शिवराज सिंह भी राजा हैं, तो हो सकता है उनको ज़्यादा पियो चलता रहता है। हालांकि शिवराज सिंह की उस तरह की तोन नहीं है जिसका जिक्र मिलता है। बहरहाल जो भी है, ये भारतीय धर्म और परंपरा है। हमारे यहाँ पे जो हमारे पिताजी कह के गए, जो हमारे दादाजी कह के गए, उसको तो हम धर्म मानते हैं, बाकी चीज़ों को धर्म नहीं मानते हैं। लेकिन ये आपके सामने एक उदाहरण है जो बताता है कि हमारी अपनी परंपराओं में, हमारे धर्म में शराब पीने की क्या जगह थी, कौन कौन से देवी देवता शराब पीते थे। ये एपिसोड सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ना तो इससे किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, ना किसी को महान बताया गया है, ना किसी को नज़रों से गिराने की कोशिश की गई है। सबकी अपनी धारणा। आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको हो सकता है लगे कि मैं आपके देवताओं के ऊपर इतने बड़े सवाल क्यों उठा रहा हूँ। आप पीते हैं तो आपको सुख मिले कि हमारे देवता भी पीते थे। बहरहाल जो भी है, ये एक जानकारी है जो एक इतिहासकार के लेख से इसमें काफ़ी जानकारियाँ ली गई हैं। उनको अलग अलग ग्रंथों में इसको वेरीफाई भी किया गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, नई नई जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को पता चलनी चाहिए कि हमारे धर्म की जो परंपरा हैं, शास्त्रीय परंपरा है, वो क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर कोई असहमति है तो कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद।